ओहो, आप कितने मोटे लग रहे हो यार। तुम्हारा तो वज़न ही बिल्कुल गिर गया। तुम्हारा रंग कैसे फीका फीका सा हो गया है। ये तुम्हारे चेहरे पे अजीब से बाल लग रहे हैं। ये कॉमन बातें हैं जो लोग लोगों को कहते हैं। इसमें बाज़ औक़ात ये बातें तो खैर किसी कंसर्न की वजह से कही जाती हैं, लेकिन अक्सर औक़ात कहने वाले के जहन में बिल्कुल नहीं होता कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। और जो सुनने वाला है वो हो सकता है कि ये बातें सुनकर बहुत किसी बुरी नफ्सियाती उलझन के अंदर का शिकार हो जाए। यूं तो ये बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि बॉडी शेमिंग के बारे में मैं कुछ अपनी राय का इजहार करूं, लेकिन ख़ास तौर पर ये वीडियो जो है डॉक्टर रज़ा अशरफ की फरमाइश पर मैं बना रहा हूँ। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में और दुनिया में हर जगह पर बाज़ औक़ात हम अपने मिलने वालों को और बाज़ औक़ात अजनबी लोगों को भी बात करते वक्त कुछ ऐसी बात कह देते हैं कि हमारे लिए तो वो छोटी सी बात होती है, लेकिन अगले बंदे को नफ्सियाती तौर पर एक बहुत मुश्किल में डाल देती है। ख़ास तौर पर उसकी जिस्मानी साख्त के बारे में, या वो जैसे लग रहा है उसकी सेहत के बारे में, या जैसे उसने कपड़े पहने हुए हैं उस तरह के, या जिस तरीके से उसका उठना बैठना है, बात करना है। बाज़ लोगों को कोई माजूरी होती है इस किस्म की जिनमें उनका इख्तियार नहीं होता। मसलन कुछ लोग जो हैं वो हकला कर बोलते हैं, बोलते वक्त स्टैमर करते हैं। इस तरीके से कुछ लोग हैं जिनकी कुछ टिक्स होती हैं, जैसे बात करते वक्त उनकी आंखें फड़फड़ाती हैं या वो ख़ास तरीके से टिक करते हैं। तो इन चीज़ों का इजहार करना उनके सामने इस तरीके से, इसी को बॉडी शेमिंग कहते हैं। बॉडी शेमिंग की एक बहुत बड़ी जो सेगमेंट है उसका ताल्लुक जो है वो रंग से है कि तुम्हारा रंग तो बिल्कुल सांवला हो गया है, देखो ना तुम्हारा रंग तो बिल्कुल, तुम क्या क्या बात हो गई, इतने काली क्यों हो गई तुम, फॉर एग्जाम्पल। तो मैं इस मौजू पर कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए इसमें ना दो दो हैं पोल, इसके दो फैक्टर हैं। एक तो है बात करने वाला, तो बात करने वाले के लिए कुछ बातें मैं करूँगा, मगर ज़्यादा अहम बात बात करने वाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि आप पूरी दुनिया को चेंज कर सकें। बहुत मुश्किल है कि आप बात करने वाले की बात को पकड़ सकें। तो ज़्यादा अहम यह है कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या करे। तो मैं पहले जो छोटा सेगमेंट है कि बात करने वाले के लिए कुछ मैं ये इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ कि भाई मेहरबानी करके आप किसी शख्स के बारे में भी कोई ऐसी बात जिसके करने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिसके करने से आप उसकी कोई खैरखाही नहीं कर रहे हैं, लेकिन एकदम उसको अपनी नज़रों से गिरा देते हैं, या उसको ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि आपकी नज़रों में वो बहुत गिरा हुआ है या मुआशरे में उसका मकाम बहुत कम हो गया है। मेहरबानी करके ऐसी कोई बात ना कीजिए। किसी के बारे में अचानक ये कहना कि ये कपड़े तो तुम्हें बिल्कुल नहीं सूट कर रहे, या किसी के बारे में ये कह दिया जाए कि भाई पहले तो तुम्हारा रंग अच्छा होता था, अब तुम्हारा रंग कैसे ऐसे फीका फीका सा हो गया है, और ये क्या बात है तुम्हारी गर्दन के नीचे ये चर्बी क्यों चढ़ी हुई है। अब इन बातों से एक्चुअली आप उसकी कोई खैरखाई नहीं कर रहे। अलबत्ता एक ग्रुप ऐसा हो सकता है, मसलन मेरा भाई, मसलन मेरा बेटा, मसलन मेरा वालिद, मेरी वालदा, मेरा बहुत करीबी दोस्त, जो मेरी सेहत के बारे में वाकई परेशान है, और वो परेशान होकर मुझे ये बावर कराना चाहता है कि तुम्हारा पेट निकलता जा रहा है, और तुम्हारा नींद का पैटर्न ठीक नहीं है, और तुम वॉक बिल्कुल नहीं करते हो, तुम टाइम के ऊपर उठते सोते नहीं हो। तो उसका तरीका उसको शर्मिंदा करने का नहीं है, उसका तरीका एक और काउंसलिंग का तरीका है। अगर हम उसकी खैर खाही के लिए उसकी किसी जिस्मानी कमज़ोरी का इजहार करना चाहते हैं तो उसका ये तरीका है। लिहाजा मैं सिर्फ इतना ही गुजारिश करूँगा कि जितने दोस्त हमारे देख रहे हैं, मेहरबानी करके किसी के बारे में मुंह से जो फ़िक्रा निकालते वक्त ये ख्याल रखें कि आपके इस फ़िक्रा निकालने से कहीं उस बेचारे को किसी नफ्सियाती मसला ना हो जाए। यहाँ ये बात ख़त्म हो गई। अब मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको बॉडी शेमिंग फेस करना पड़ती है। देखिए ये बहुत ज़रूरी है आपका समझना कि हमें अपने बारे में एक हकीकत पसंदाना इल्म होना चाहिए अपने बारे में। अगर मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है तो मुझे खुद पता होना चाहिए कि मेरा वज़न ज़्यादा है, और इसका मैंने बहुत पहले से खुद ही सोचा हुआ हो कि वाकई अपना अपना मैंने खुद सेल्फ एनालिसिस किया हो और मैंने सेल्फ मॉनिटरिंग की हो, और मुझे पता होना चाहिए। इसके अलावा मेरे जितने भी ऐब हैं वो सारे के सारे मुझे पता होना चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनहेरेंट इन बिल्ट मेरी खुसूसियात हैं, वो मेरा ऐब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं गर्म इलाके में रहता हूं तो मेरी स्किन का रंग डार्क होगा, या मैं जेनेटिकली मेरे वालदैन जो थे उनकी जिल्द का रंग काला यानी सांवला था,
اور ڈارک تھا تو میرا بھی اسکن کا کلر ڈارک ہوگا. اچھا اگر فرض کریں میرے پورے خاندان میں گھنگریالے بال تھے تو اس بات کا امکان ہے کہ میرے, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری خامیوں میں نہیں آتی, وہ ان بلڈ ہماری کریکٹرز ہیں, ان بلڈ کریکٹر ہے. تو لہٰذا ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو باڈی شیمنگ کا ایک وکٹم سمجھتا ہے, میرا یہ مشورہ اس کو ہوگا کہ وہ بیٹھ کے نا اپنی خود انالیسس کرے اور یہ دیکھے کہ کون سی چیزیں واقعی اس کے اندر ایسی ہیں جو کہ سٹینڈرڈ نارم کے حساب سے کمزوریاں ہیں, اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ایکچولی کمزوریاں نہیں ہیں بلکہ اس کی ان بلڈ صفات ہیں. یعنی کسی کا گورا ہونا اگر کسی کی صفت ہے تو کسی کا سانولا ہونا بھی اس کی صفت ہے. آپ نے وہ ایک پہاڑ اور گلہلی کی نظم ضرور پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی, علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا میں ہے, جس میں وہ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے, تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے, اور پھر وہ بتاتا ہے تم اتنی چھوٹی ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو. تو اس کے اینڈ میں گلہری جو ہے نا وہ اس کو جواب میں ایک اور کہتی ہے, وہ کہتی ہے جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ, جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ, نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا. تو جس طریقے سے بڑا ہونا ایک خوبی ہے تو چھوٹا ہونا بھی خوبی ہے. تو جو بڑا ہے تو اس کے اندر بھی تو یہ عیب ہے نا کہ وہ چھوٹا نہیں ہے. اور اس نظم کا جو آخری شعر ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ کوئی بھی چیز نکمی نہیں, کوئی بھی چیز نکمی نہیں زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. لہٰذا وہ تمام لوگ جو باڈی شیمنگ کے وکٹم ہیں وہ اس بات کا 2-3 ایک چارٹ بنا لیں کہ بھئی یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے اندر ایکچولی سٹینڈرڈ نارم کے حساب سے یعنی کچھ تھوڑی سی میرے اندر کمیاں ہیں, اور یہ وہ ہیں جو ان بلڈ میرے کریکٹرز ہیں, اور ان کے لیے تو مجھے کوئی شرم کی کوئی بات نہیں ہے. اس کے لیے تو مجھے بالکل کسی قسم کا, اگر میرا رنگ سانولا ہے تو میرا رنگ سانولا ہے. دوسرا یہاں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں جن کو ہم سٹینڈرڈ نارمز کہتے ہیں, یہ سٹینڈرڈ نارمز بھی خاص طور پہ خوبصورتی کے متعلق سٹینڈرڈ نارمز جو ہیں یہ آج کے زمانے کے اندر کمرشل دنیا نے بنائے ہیں. اس میں اور ان چیزوں کو یعنی رنگ گورا کرنے کی کریمیں اور فیئر اینڈ لولی کریمز اور جو ہے ہینڈسم اینڈ لولی کریم اور اس کے طریقے سے فلانی کریم اور فلانی کریم اور فلانی کریم اور فلانا شیمپو اور فلانے باڈی واشز اور فلاں طرح کا میک اپ, فلاں طرح کا بوٹاکس اور اس طریقے سے پلازما تھراپی, اور اس سارے کے لیے جو آئیڈیل ہم نے اپنے بنائے ہوتے ہیں وہ لوگ بنائے ہوتے ہیں جن کا اس طریقے سے ہونا ان کے پروفیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. مثلا ہم نے اپنے آئیڈیل جو ہے, لڑکیوں نے اپنے آئیڈیل ایکٹریسز کو بنایا ہوتا ہے, لڑکوں نے بھی ہیروز کو اپنے آئیڈیل بنایا ہوتا ہے. اچھا اب وہ جو ہیں اگر کبھی آپ ان کو ریئل لائف کے, یہ دیکھیں یہ کامن آپ نے فیس بک میں دیکھا ہوگا کہ ریئل لائف میں یہ اداکارہ ایسی ہے اور فلم کے اندر یہ اداکارہ ایسی ہے, پتہ نہیں کون سے لینز لگائے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کون سے فلٹرز لگائے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیسی ایڈیٹنگ ہوتی ہے, پتہ نہیں کس طریقے سے وہ سارے یعنی اس کے جو گمکس ہوتے ہیں ایڈیٹنگ کے وہ استعمال کیے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کے تو پروفیشن کی ہی یہ ریکوائرمنٹ ہے. لہٰذا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ایک سمارٹنس کا, خوبصورتی کا سمبل سمجھتے ہیں, مگر وہ ایکچولی خوبصورتی کا سمبل ہے نہیں, وہ کمرشل ورلڈ نے اس طریقے سے اس کو بنایا ہوا ہے. تو ایک تو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, اور وہ چیزیں جو واقعی جینوئنلی میری کمزوریاں ہیں اور وہ چینجیبل ہیں تو اس کا تو مجھے پہلے ہی پتا ہونا چاہیے. لہٰذا اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ جاوید تیرا تو یار پیٹ بڑا نکلا ہوا ہے, تو میرے لیے تو یہ کوئی اطلاع نہیں ہونی چاہیے, مجھے تو یہ بات پہلے ہی پتا ہونی چاہیے. اگر یہ بات مجھے پہلے ہی پتا ہے اور اگر مجھے کوئی کہے گا کہ یار تیرا پیٹ نکلا ہوا ہے تو میں کہوں گا ہاں یار تم بالکل صحیح کہتے ہو, اس بات کا تو مجھے بھی پتا ہے کہ نکلا ہوا ہے اور اس کی یہ وجوہات ہیں اور اب میں اس کو دور کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں. تو آپ اس کو بہت آرام سے ہینڈل کر سکتے ہیں یہ بات. تو لہٰذا اچھا, اور دوسری بات یہ کہ وہ تمام چیزیں جو ایکچولی چینجیبل نہیں ہیں اور آپ کے اپنے پرسنل کریکٹر ہیں, اس سلسلے میں آپ کو اندر سے بالکل پکا پتا ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے آپ چھوٹے نہیں ہوتے, اس کی وجہ سے آپ کمزور نہیں ہوتے, اس کی وجہ سے آپ کی باڈی شیمنگ نہیں ہوتی. اور یہ ایک پیٹی تھنگز ہیں. آپ جو نا, وہ میرا ایک شعر ہے کہ ذکر حسن ظاہری پر ذہن میں, ذکر حسن ظاہری پر ذہن میں رتبہ حضرت بلال آتا رہا. غور سے سنیے دوبارہ, ذکر حسن ظاہری پر ذہن میں رتبہ حضرت بلال آتا رہا. تو اس لیے جو انسان کا بڑا پن ہے, جو انسان کا کسی کے لیے افیکٹو ہونا, کسی کے لیے مفید ہونا, اس کا تعلق تو ایکچولی ان چیزوں سے ہے جو کہ انسان کی صفات ہیں,
जो कि उसके कंडक्ट होने की और एग्जिबिट करने की क्वालिटीज़ हैं, जो कि उसकी अंदर की खूबियां हैं, जो उसकी सच्चाई है, जो उसकी ईमानदारी है, जो उसका वादा पूरा करना है, जो किसी के दुख को अपना दुख समझना है, ईसार है, कुर्बानी है, मोहब्बत है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंसान को बड़ा करती हैं। और अगर फ़र्ज़ करें राह चलते हुए किसी एक ने सामने से मुझे कह भी दिया और कि तुम तो बहुत मोटे हो, तुम तो बड़े बदनुमा हो, तुम्हारा नाक तो ऐसे है जैसे किसी ने कुछ पत्थर ठीपा रखा हुआ है, तो एक्चुअली उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो तब पड़ेगा कि अगर उसके साथ मेरा बहुत लेना देना होता है। लेकिन एक बात मैंने साइकोलॉजिस्ट से ये बात सीखी है जब मैं इसके लिए थोड़ी रिसर्च कर रहा था, कि अगर तो ओकेजनल कभी किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं और आप उसको कह सकते हैं हाँ यार ये तो मुझे पहले ही पता है। लेकिन अगर फर्ज करें कुछ लोग वाकई नॉस्टी हों और वो आपको बार बार कहते रहें जिसकी वजह से आपको उलझन होती हो, तो ऐसी सूरत में ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको थोड़ा सा शटअप कॉल भी दे दें। शटअप कॉल बहुत बदतमीजी से नहीं, उन्हें कहा यार हाँ आपने ने मुझे कल भी कहा था कि आपका रंग काला है, आपने मुझे आज भी कहा है, आपने मुझे 2 हफ्ते पहले भी कहा था, तो मेरा ये ख्याल है कि ये मेरा प्रॉब्लम है और मैं इसको डील कर लूँगा। तो आप मेहरबानी करके इस सिलसिले में ज़्यादा तरद्दुद मत कीजिए और ज़्यादा फिक्र मत होइए। यानी मेरा ये मशवरा होगा कि बाकी तो मैंने पूरा आपको बैकग्राउंड बताया है, जिसकी समरी ये है कि आप खुद ही एक एनालिसिस कर लें और देख लें कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई आपको चेंज करनी चाहिए, और उसके बारे में अगर कोई कहता है तो आपको पहले ही पता होगा, आप वॉलंटियर करें, आपने हाँ जी मैं इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपकी एक्चुअली इन बिल्ड खुसूसियात हैं उनके ऊपर आप फख्र करें। आप उसी तरीके से पैदा हुए हैं। आपका कद अगर 5 फुट 4 इंच है तो अल्लाह ताला ने आपको 5 फुट 4 इंच बना के बताया है, और आप वो उसके जरिए से जो स्किल्स आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं बहुत लंबे आदमी की निस्बत, तो उनको आप ओन कीजिए, उन पर आप फख्र कीजिए और उनके ऊपर बैंक कीजिए और उनके अंदर से बेहतर निकालने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर कोई बंदा जो कि आपके साथ को बहुत अहम नहीं है और आपको टीज करने के लिए या अपने कद को बड़ा करने के लिए आपके कद को छोटा करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे सिलसिले में आप बहुत पोलाइटली उसको ये कह सकते हैं कि भाई अगर मैं फ़र्ज़ करें आपको मोटा नज़र आ रहा हूं तो मेरे मोटा होने के और आपने बार बार ये बात मुझे कही है, तो आपकी इस तरह बात करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आप मेहरबानी करके ना ये बात अब ना कीजिए, इसलिए कि मैं अपने मोटेपन को खुद ही हैंडल कर लूँगा, मेरे मोटेपन से आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। देखिए आपने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि मेरा नाक बहुत मोटा है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे मोटे नाक से आपकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिहाजा आइंदा आप मेहरबानी करके ना ये वाला ना कीजिए। लिहाजा आपको वो लोग जो वाकई ही नॉस्टी हों, वाकई ही आपको बॉडी शेमिंग करके मज़ा उठा रहे हों या टीज़ कर रहे हों, तो उनको एक दफ़ा ज़रूर आप कह देंगे तो ये बात ख़त्म हो जाएगी। तो खुलासा इस सारी गुफ्तगू का ये है कि बाहर की दुनिया के किस किस के आप यानी ज़ुबान को पकड़ेंगे, किस किस के होंठों के ऊपर अपना हाथ रखेंगे, आप अपने आप को ही मजबूत करें, अपने आप को ही रियलाइज़ करें। और दूसरी बात एक और भी है, वो बात ये है कि हम में से हर शख्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो रोज़ाना इम्प्रूव करता रहे। जो शख्स किसी भी स्टेटस के ऊपर, चाहे वो उसका फिजिकल स्टेटस है, चाहे उसकी स्ट्रेंथ का स्टेटस है, चाहे उसकी अक्ल है, चाहे उसकी सोचने समझने की सलाहियत है, चाहे उसकी रिलेशनशिप्स का यानी ताल्लुक है, चाहे उसकी स्पिरिचुअलिटी है, अगर इल्म है चाहे उसकी यानी मुआशी सूरत हाल है, किसी भी चीज़ के ऊपर वो बिल्कुल मुतमईन होकर कनात से बैठ जाता है, तो बेसिकली उसमें और किसी डेड चीज़ में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि डेड चीज़ जो होती है वो ग्रो नहीं करती, जिंदा हमेशा ग्रो करता है। तो हमें हर वक्त एक फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की ताकत होनी चाहिए, नो को एक्सेप्ट करने की ताकत होनी चाहिए और अपने आप को फर्दर इंप्रूव कर देना चाहिए। और अगर हमें कोई बॉडी शेमिंग करता है और हमें बार बार करता है, तो उसके लिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इन बातों को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं और हमारे इर्द गिर्द जितने प्यारे हैं हमारे, और जो अजनबी हैं वो भी हमारे प्यारे ही हैं, हम उन सब की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें। अपनी ज़बान से कोई ऐसा फ़िक्रा मत निकालें जिससे किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो।